बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अब आपको जापान लेकर चलेंगे, जहां के लोगों के मन में आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बसते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक मंदिर है, जहां उनकी अस्थियों को आज भी रखा गया है। और अब इस मंदिर से आपको हम अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। टोक्यो शहर के लिए यह हफ्ता काफी व्यस्त था। पिछले कुछ दिनों में इस शहर में दुनिया के 3 बड़े नेता थे और क्वाड की एक बड़ी बैठक भी थी। लेकिन अब क्वाड समिट खत्म हो चुका है, इसलिए हमने फैसला किया कि हम जापान के दूसरे पहलुओं को भी देखें। हमारी मंजिल थी पूर्वी टोक्यो में बसा भारत का एक छोटा सा हिस्सा। इसे रेंकोजी मंदिर कहते हैं। टोक्यो का ये इलाका शहर की बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग है। यहाँ बड़े आलीशान घर और आसमान छूती इमारतें नहीं, बल्कि यहाँ सामान्य से दिखने वाले घर हैं। हालांकि टोक्यो के इस इलाके से भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी जुड़ा हुआ है, और वो अध्याय है भारत के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मंदिर। ये मंदिर काफी छोटा है, लेकिन काफी अच्छी स्थिति में है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको नेताजी की ये प्रतिमा नजर आएगी, जिसके पीछे कुछ संदेश भी लिखे हुए हैं, और ये सभी संदेश भारतीय राजनेताओं द्वारा लिखे गए हैं। वर्ष 1957 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए थे, और इसके 1 वर्ष बाद ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी इस मंदिर में पहुंचे थे। और वर्ष 2001 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इस मंदिर में आए थे, और उनका संदेश भी यहाँ मौजूद है। ये सभी नेता यहाँ सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने आए थे। लेकिन सवाल ये है कि वो नेताजी को श्रद्धांजलि देने इतनी दूर जापान क्यों आए? Subhash Chandra Bose's life and death remain a mystery to many. The consensus is that he died in a plane crash somewhere near Taipei, and this is where his ashes are purportedly kept, in this enclosure here. Now, why do I say purportedly? Because there is no forensic evidence. This is how the story goes. After the plane crash, a Japanese officer collected his remains and brought them to this temple. And in September 1945, a ceremony was held here. Since then, a long line of priests has been managing this temple, and with it, the ashes of Subhash Chandra Bose. असल में टोक्यो शहर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रिश्ता बहुत पुराना है। वर्ष 1943 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब नेताजी ने जर्मनी से जापान तक की यात्रा की थी, और ये यात्रा किसी एडवेंचर से कम नहीं थी। पहले उन्होंने जर्मनी से मेडागास्कर तक का सफर एक जर्मन यू बोट में तय किया। इसके बाद उन्होंने एक जापानी पनडुब्बी में जापान तक का सफर तय किया, और यहीं जापान में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को दोबारा संगठित किया। वर्ष 1945 में नेताजी की आकस्मिक मृत्यु की खबर एक सदमे की तरह थी। बहुत से भारतीय आज भी उनकी मृत्यु की खबर को सही नहीं मानते, और बहुत लोगों का मानना है कि उनकी मौत के पीछे एक गहरी साजिश थी, और वो अभी भी उनकी मृत्यु से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। संभव है कि इस मंदिर में उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाएं। नेताजी के परिवार ने इस मंदिर में रखी उनकी अस्थियों के DNA टेस्ट की मांग की है। हालांकि किसी भी सरकार ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजा ये हुआ कि नेताजी की अस्थियां अब भी इस बौद्ध मंदिर में रखी हैं। दरअसल जापान में कुछ समय बिताने के बाद नेताजी वहाँ के लोगों में काफी लोकप्रिय हो गए थे। History hasn't always been kind to Netaji Subhash Chandra Bose. He is one of the tallest freedom fighters of India. For millions of Indians, he is still a source of inspiration, yet his remains lie here, tucked away in this tiny temple in Tokyo. Surely a leader of his stature deserves better. On the 70th year of India-Japan ties, perhaps this is a good place to start, to bring Netaji's ashes back to India, back to his home. जापान के लोग इस मंदिर का बहुत सम्मान करते हैं। यही नहीं, हर वर्ष 18 अगस्त को यहाँ एक खास कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है, जब नेताजी की पुण्यतिथि होती है। लेकिन हमारा मानना है कि जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए बस ये श्रद्धांजलि ही काफी नहीं है, बल्कि हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां उनकी मातृभूमि तक लाई जा सके। पलकी शर्मा उपाध्याय, जी न्यूज, टोक्यो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.